नमस्कार, ओम तत्सत। और शुरू करते हैं भक्ति योग का अगला अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। तो हमने कर्मयोग समाप्त किया और पहला अध्याय हमने भक्ति योग का शुरू किया, ज्ञान विज्ञान योग। तो बहुत लोग वन ऑन वन भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भक्ति योग या भक्ति आवश्यक क्यों है। तो सबसे पहले हमने, जब हम गीता की एक आधार रख रहे थे, आधारशिला रख के इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो आपको याद होगा एक छोटा सा हमने एक ग्राफिक शेयर किया था। कुछ इस टाइप से था कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग मिलके हमको ब्रह्म की ओर, जो हमारा ध्येय है जीवन का, ब्रह्म में विलीन होना, ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। तो यदि हमारे पास ज्ञान और कर्म है, हम ज्ञान योग स्थापित करते हैं, मतलब जो भी नया सीखना चाहते हैं उसे सीखते हैं, हमको कॉन्शियसनेस हमारी काफी एलिवेटेड होती है ज्ञान के द्वारा, और हम कर्म भी करते हैं अपना, जो हमारा निमित्त कर्म है। लेकिन अगर हम भक्ति नहीं समझ पाते हैं तो उसमें क्या चीज कमी रह जाती है। तो यदि हम ज्ञान और कर्म के साथ योग स्थापित करते हैं लेकिन भक्ति के साथ नहीं, तो उसमें हमारी आसक्ति है वो नहीं जाती है। सारे कर्मयोग का आधार है कि अपने कर्म फल के प्रति आसक्ति छोड़ो। इस माया मोह का जो संसार है उसके प्रति आसक्ति छोड़ो। जो हम आसपास इतनी विभूतियां दिखाई देती हैं ईश्वर की, ब्रह्म के प्रति, उनमें हम बहुत ही जल्दी, जो हमें दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जिसको हम छू सकते हैं, उसके प्रति हमें मोह आ जाता है, उसके प्रति हम बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। वो सब आसक्ति है। तो यदि हम भक्ति के साथ योग नहीं स्थापित करते तो हमारी आसक्ति का जाना बहुत मुश्किल होता है, और ये हमें रिफ्लेक्ट होता है हमारे जो थॉट्स हैं, जिनमें साकार ज्यादा हमको अपील करता है। किसी भी चीज में साकार रूप, हमें कोई रिश्ता है, कोई संबंध है, वो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है तब तक हम बहुत निश्चिंत है, वो चला जाए तो हम बहुत व्यथित हो उठते हैं। ईश्वर को भी हम साकार रूप में ज्यादा इजिली रिलेट कर पाते हैं निराकार के बदले। चीजों से हमें, लोगों से हमें मोह पैदा होता है, या क्रोध, कामना, या कोई अतृप्त इच्छाएं होती हैं, क्योंकि वो चीज अभी पूरी नहीं हुई है। पूरी तब होंगी जब हमें उनका साक्षात परिणाम दिखाई देगा। या हमें धैर्य की कमी है, या हम जल्दी निराश हो जाते हैं, या दिशाहीन हो जाते हैं। तो भक्ति जो होती है वो हमको एक तरह से दिशा प्रदान करती है। भक्ति हमको एक तरह से होल्ड करती है। भक्ति एक वो वेसल है जो हमारी आइडेंटिटी को होल्ड करता है। तो यदि हम भक्ति ही नहीं रखते, अगर हम बहुत ही, कई बार बहुत लॉजिकल होते हैं ना, जिसको हम ज्ञान से तो पूरी तरह भरे हुए हैं, हमें सब पता है सही क्या है, गलत क्या है, और क्या चीज कैसे होती है। कई बार आप देखते हैं ना, कुछ लोगों से मिलते हैं, वेरी वेरी लॉजिकल, सब कुछ प्लान्ड आउट है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल्ड है, लेकिन जरा सी गड़बड़ी हो जाए तो वो हिल जाते हैं। जरा सा कोई चीज ना मिले तो उन्हें बहुत टाइम लगता है टू कम आउट ऑफ इट। भक्ति हमको धैर्य रखना सिखाती है, और इसलिए भक्ति योग जो है बहुत आवश्यक है। तो जब हमने पिछले सप्ताह जब शुरू किया ज्ञान विज्ञान योग, तो हमको जो भक्ति योग का एक तरह से इंट्रोडक्शन मिला, सार मिला, ईश्वर के प्रति क्या है ईश्वर, वो हम इस्टेब्लिश करना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि भक्ति किसके प्रति रखी जाए। और कई बार हम अपने इसी माया मोह के द्वारा सांसारिक वस्तुओं के प्रति, सांसारिक कॉन्सेप्ट्स के प्रति भक्ति रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, तो वो फिर हमको डिगा देती है, वो फिर हमको स्थिर नहीं रख सकती, क्योंकि वो तो है ही, जिसे बोलते हैं ना, क्षणभंगुर चीज होती है, वो तो शाश्वत सत्य है ही नहीं, सनातन है ही नहीं। तो यदि हमारी निष्ठा भी उन चीजों के प्रति है जो अभी है कल नहीं है, तो हमारी निष्ठा भी हिल जाती है। तो इसलिए यह कोर समझना बहुत आवश्यक है। ईश्वर क्या है, वह अटल सत्य क्या है, वो सुप्रीम पावर क्या है, जिसके प्रति हमारी भक्ति अडिग रहनी चाहिए। तो अगर हम थोड़ा सा रिविजिट करें पिछले अध्याय को, तो जो कोर नगेट्स हैं, ईश्वर क्या है। अनंत चेतना का नाम है ईश्वर, जिसकी कोई सीमा नहीं है उस चेतना की। वह अक्षर पुरुष है, जिसको हम अगर धारण करें तो किसी भी अंत, किसी भी हद तक, कहीं तक भी हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यदि हम ईश्वर के भौतिक रूप से एक तरह से अटैच हो जाते हैं, आसक्ति रखते हैं, तो उस चेतना को हम कम अडॉप्ट कर पाते हैं। तो जितना हम
साकार से निराकार की तरफ जाएंगे उतना हम अपनी चेतना को एलिवेट कर पाएंगे, उस अक्षर पुरुष के करीब जाएंगे। उसकी बात हम दोबारा करेंगे अक्षर पुरुष की, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम योग में। बट यदि हम ये माने कि ईश्वर चेतना वह पुरुष है, वह शक्ति है जो हम सबको चला के रखती है, हम सबको बांध के रखती है, तो वह शक्ति, उस चेतना का हमें बिना किसी लिमिट के अनुभव करना है। वो सामने नहीं है तो भी भक्ति भाव के थ्रू उस चेतना को अनुभव करना है। दूसरा, वह शक्ति जो है ईश्वर क्या है? भूत अभूत का संगम है, जो वर्तमान है, जिसने हमारा पहले जो कुछ घट चुका है और आगे जो घटने वाला है उस सब को जोड़ के रखा हुआ है। वो ब्रिज, द ब्रिज बिटवीन ऑल दैट हैज हैपेंड एंड ऑल दैट इज येट टू हैपन। यदि हम उस ब्रिज में बिलीव करते हैं, यदि हम उस कॉन्शियसनेस में बिलीव करते हैं कि हाँ, जो हमारा आज है दैट्स अ रिजल्ट ऑफ ऑल दैट वी डिड इन द पास्ट एंड थॉट इन द पास्ट, येट इट इज ऑल्सो द सीड ऑफ व्हाट ऑल वी हैव टू बिकम। सो वो जो एनर्जी हम फील करते हैं कि हाँ, आज ये एनर्जी हम हमारे अंदर है, पावर हमारे पास है कि हम अपने पुराने कर्मों के प्रारब्ध से कैसे स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। उस शक्ति का नाम ईश्वर है। भूत अभूत का सम, ये बहुत ही गोल्डन नगेट है। कभी भी आपको डाउट हो, कोई भी आपसे किसी भी तरह की चर्चा करे, व्याख्या करे, कोई पर्सपेक्टिव रखे, और आप कहीं डाउट में हो कि अच्छा ईश्वर क्या है, तो ट्राई टू फॉल बैक अपॉन भूत अभूत का सम, एनीथिंग विच इज अ ब्रिज बिटवीन ऑल दैट हैज हैपेंड एंड ऑल दैट कैन हैपन, बिकॉज तो वो पावर आपके पास आ जाती है। फिर जो लोग ईश्वर को एक तरह से ध्यान करते हैं, उसका चार तरह के लोग बताए हैं: पीड़ित, ज्ञानी, वर पाने को, या मोक्ष पाने को। तो आप किसी और को भी देखेंगे तो यू कैन इजिली सी कि वो कौन से चार में से कहाँ फिट होता है, स्वयं भी या कोई दूसरा भी। पीड़ित है मतलब कोई कोई चीज दुख सता रहा है, तो ईश्वर को आप याद करोगे। ज्ञानी, जिसको पता चल चुका है कि सत्य क्या है और इसलिए वह ईश्वर को स्तुति करता है। वर पाने को, चाहे पीढ़ी नहीं है लेकिन कोई ना कोई इच्छा है। और या फिर मोक्ष, जिसको पता है कि मोक्ष कैसे मिल सकता है, ईश्वर का ध्यान धरने से मिल सकता है। किंतु जितना भी आप किसी भी देवीय शक्ति में, अपने इष्ट देव में ध्यान रखते हैं, जो अगर आपको कभी परिणाम मिलता भी है, वरदान मिलता भी है, मोक्ष मिलता भी है, वो उस देवता की भली पूर्ति की वजह से नहीं मिलता, क्योंकि देवता की अपनी एक लिमिट होती है। क्योंकि देवता का कॉन्स्ट्रक्ट ही एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं इच्छा समाहित होती है। जबकि जो भी परिणाम आपको मिलता है वो देवता के बियॉन्ड, जो आपकी सत्यता है, जो आपका प्रेम है, जो मोक्ष, जो दया है, जो क्षमा है, जो ईश्वर का रूप है, जिसका ईश्वर का कंस्ट्रक्ट है, उसकी वजह से मिलता है। सत्कर्म कभी वेस्ट नहीं जाता। तो आपको जो परिणाम मिला है उस सत्कर्म की वजह से मिला है, जिसमें केवल त्याग था, बिल्कुल सेल्फलेस उसमें कर्म था, ना कि किसी परिणाम की वजह से आपने जो कर्म किया था उसकी वजह से। तो इसका मॉरल ये है कि भक्त यह समझे उसे मिला है मन चाहा वरदान इष्ट देव से, किंतु असल में मैंने ही किया निदान। तो ये मैं क्या है? मैं कोई बहुत बड़ी शक्ति ह्यूमन फॉर्म वाली नहीं है ईश्वर की, जो जादू कर रहा है और अच्छा तुमने ये मांगा लो तथास्तु तुमको ये मिलेगा। मैं वो चेतना है जब आपने अपने आप को इच्छाओं से मुक्त कर लिया है। मैं वो त्याग है, मैं वो प्रेम है, वो क्षमा है, वो धैर्य है। ये सारी जो गुण है ये आपको निर्गुण बनाते हैं ईश्वर के जैसे। और जिसने जब भी ईश्वर को एक मानव रूप में सोचा है, मानव तन है, मानव मन है, मानव जैसी काया, मुझ अविनाशी परम तत्व को मूढ़ समझ ना पाया। तो जितना उसको हमने मानव रूप में ढालने की कोशिश करी है, उतना हमने अपने उस चेतना के ऊपर लिमिट लगाई है। हमारी चेतना वहां तक ही गई है जहां तक हमने उसे लिमिट किया है। तो वो लिमिट स्वयं हमने बिठाई है। हम जितना उस लिमिट को तोड़ के बाहर निकलेंगे, उतना वो चेतना हमें परम ईश्वरीय तत्व ब्रह्म के तरफ ले जाएगी और हम उसको उतना एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो हो सकता है आज हम ईश्वर को एक पर्टिकुलर फॉर्म में एक्सेप्ट करके रिलेट करते हो। जैसे ही हम स्वयं वो लिमिट हटाएंगे, हम ईश्वर को हर किसी फॉर्म में एक्सपीरियंस कर पाएंगे।
जो कि वो शक्ति हमको मिली हुई है, लेकिन हम खुद ही, जैसे हमने पहले देखा था, एक इंसुलेशन लगा के रखते हैं हम, जिसकी वजह से उस शक्ति से हम कनेक्ट नहीं कर पाते। और फाइनली, अधिभूत अधिदैव सहित अधि यज्ञ उर लावे, अंत काल में हरि चित्त वे भक्त मुझे ही पावे। ये जो लास्ट श्लोक है, ये अब आने वाले अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का फाउंडेशन है। अक्षर ब्रह्म योग इज ऑल अबाउट ट्रांजिशन। जो हम भूत अभूत का सम, जो ब्रिज की बात करते हैं, और जिस हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल दे जॉइंट एट द हिप जिसे बोलते हैं, कि इस पल का जो ट्रांजिशन है, जो शक्ति हमारे पास है, हम कौन सी चेतना के साथ अगले पल में प्रवेश करते हैं। हर पल, हर समय हमारी चेतना किस लेवल पे है, क्या सोच रही है, वैसी चेतना होगी, वैसा ही हमारा रूप होगा। और इसी की बात हम अक्षर ब्रह्म योग में आगे करेंगे। तो अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ, इन सब कॉन्सेप्ट्स की हम डिटेल में बात करेंगे। तो अक्षर ब्रह्म योग में जो है, जो ज्ञान विज्ञान योग के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, भूत अभूत का सम, और ईश्वर की क्या शक्ति है, और अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ, इनको आगे एक्सपेंड करते हुए अक्षय ब्रह्म योग ये बताता है कि किसी भी ट्रांजिशन में कौन सी चीज है जो बिना क्षति हुए, बिना नष्ट हुए, नेक्स्ट मोमेंट नेक्स्ट ट्रांजिशन में जाती है, और कौन सी चीज है जो वापस उसको बांध के रखेगी उस एनर्जी से, जिसमें आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी को यदि हम आगे एक्सट्रापोलेट करें, तो वो ट्रांजिशन हमारे हर पल के लिए ट्रू है, हमारे एक एक घंटे के लिए ट्रू है, एक दिन के लिए ट्रू है, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, और इसी प्रकार हर एक जन्म के लिए भी ट्रू है। तो हम जीवन मृत्यु चक्र में कब फंसे रहेंगे, कब बाहर निकलेंगे, द एल्गोरिथम इज सेम एज हम एक एक पल में कैसे बाहर निकलते हैं और कैसे फंसे रहते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट अक्षर ब्रह्म योग। बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, दो तीन ये टेक्निकल हैं। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की बात करेंगे, और विद द ओपनिंग, जो मैंने पहले भी एक दो बार रेफर किया है, मेरा पर्सनल फेवरेट जो श्लोक है वो अक्षर ब्रह्म योग में आने वाला है, और वो गीता का सार है। अगेन, उस एक श्लोक को यदि हम आत्मसात कर लेते हैं, इंग्रेन कर लेते हैं, तो स्वतः बाकी सारे जो नगेट्स हैं गीता के, वो हम इजीली उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि कृष्ण ने पूछा, पहले बोला था पिछले अध्याय में, अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ के साथ जो मुझे अपनाता है, वो डिपेंड करता है कि वो मुझे पाता है कि नहीं पाता। तो ये पूरे जार्गन्स डाल दिए। इट्स लाइक सेमेस्टर 1 में कुछ ऐसा कर दिया, वो फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, सेमेस्टर 2 में चला गया, तो वो टेक्निकल वर्ड्स अभी समझ में नहीं आए। तो अर्जुन बोलता है, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म है क्या, कर्म क्या अध्यात्म, क्या अधिभूत क्या अधिदैव, ज्ञान दे परमात्मा। तो जैसे हमने पहले बोला, अर्जुन ने कृष्ण को 18 अलग उपाधियों से पुकारा है, तो यहाँ पुरुषोत्तम कह के पुकारा है कि पुरुषोत्तम फिर वापस उसी पुरुष के कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करता है। और अर्जुन कृष्ण को कहता है, आप पुरुषोत्तम हो, सबसे ज्यादा जो पुरुष की शक्तियां हैं आप में समाहित हैं। तो अब आप ही बताओ, आप जो बोल रहे हैं कि ये अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ एनर्जी के साथ जो जाता है, तो जरा ये तो बताओ क्या चीजें हैं। तो कौन अधियज्ञ जो जीवन में इस मानव देह को पाए, अंत काल में हे मधुसूदन द्वार हरि के जाए। तो जरा मेरे को बताइए, ये तीन जो चीजें आप बता रहे हो, दीज आर कंप्लीटली टेक्निकल टर्म्स फॉर मी, इनका क्या असर है मेरे ऊपर, और जीवन में मैं इसको कैसे उपयोग में लाऊं। तो ये जो तीसरा श्लोक है, बहुत कमाल का श्लोक है। जितना इसको समझेंगे, जितना इसकी गहराई में उतरेंगे, उतनी शांति का अनुभव करेंगे। कृष्ण बोलते हैं, ब्रह्म बुलाते अक्षर को, अध्यात्म जीव का भाव, प्रकट हुआ जो त्याग के द्वारा, संचित कर्म स्वभाव, अक्षरम ब्रह्म परमम, स्वभावोध्यात्म उच्यते, भूत भाव धर करो विसर्ग कर्म संचित। एक एक वर्ड इसका बिल्कुल गोल्ड के प्रति है, गोल्डन नगेट के प्रति है। पहली चीज, अक्षरम ब्रह्म परमम, जो ये ब्रह्म है, जो हम बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है सारी, पहली चीज वह अक्षर है, वो कभी ना मिटने वाली है। जो जो इसमें एक एक चीज गई हुई है, विच हैज गॉन इनटू क्रिएशन ऑफ दिस ब्रह्म, इट नेवर एवर गोज अवे।
तो पहली चीज तो ये है। तो जिसको हमने बोला वो चेतना, अक्षर पुरुष धरंत, सेम चीज सबसे पहले यहां निकल के आती है, अक्षरम ब्रह्म परमम। तो कभी हम समझे कि हम नष्ट हो जाएंगे या ये संसार नष्ट हो जाएगा, ये चेतना नष्ट हो जाएगी, ये चेतना नहीं नष्ट होने वाली। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। इसलिए एक एक जो हमारा भाव और स्वभाव है जीव का, हम जो जो सोच रहे हैं प्रतिपल, अब हम अभी यहाँ पे कुछ 15-20 जन हैं और हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, जैसा जैसा ईच वन ऑफ अस, जैसा जैसा हम लोग सोच रहे हैं, वो सब ब्रह्म में जा रहा है, ब्रह्म को क्रिएट कर रहा है। तो भाव हमारे जो है, जो हम सोचते हैं, वो बिल्कुल अक्षर है, जैसे मैंने बोला ब्लॉकचेन की भांति है, बिल्कुल इनडिलीटेबल है। जो एक बार हमने सोच लिया, हम उस सोच को बदल सकते हैं, उस सोच को मिटा नहीं सकते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत आवश्यक है कि हम जो भी सोचे, कोशिश करें हर सोच हमारी निर्मल हो, शांति प्रिय हो, धैर्यपूर्ण हो, आसक्ति से परे हो। क्योंकि जैसा मैं सोच रहा हूं इस समय, और आने वाले 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 5 दिन, 15 दिन, 1 साल, वो सारा इस ब्रह्म को प्रभावित कर रहा है। तो यदि मैं यहां बैठ के कुछ हेट स्पीच दूं, कुछ बहुत ही वीर रस की बातें बोलूं, तो वो एनर्जी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, आपके सब में मन में भी जैसी भाव चल रहा था उसके ऊपर ये लेयर चढ़ जाएगी, आप भी वैसा सोचना या उसको रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। आप अगर उसे एक्सेप्ट करेंगे तो वो चीज और एम्पलीफाई हो जाएगी। आप उसको अगर कंटेस्ट करेंगे और फाइट करेंगे तो वो एनर्जी भी और एम्पलीफाई हो जाएगी। इसलिए मैं क्या क्या सोच रहा हूं, मैं क्या क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 20 लोग उसे और क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। और इसी प्रकार आप क्या सोच रहे हैं, वो एनर्जी आपके बिना बोले मुझ तक भी आ रही है। तो इसलिए हर व्यक्ति हर पल क्या सोच रहा है, इट इज ऑल गोइंग इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ ब्रह्म। तो यदि हम सब बहुत ही प्रेम पूर्ण सोच रहे हैं, बहुत ही धैर्य के साथ बैठे हैं, बहुत ही शांति है, तो हम इस शांति को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो भ्रम के लिए एक बहुत ही धैर्यपूर्ण और पॉजिटिविटी की एनर्जी जा रही है। भ्रम कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है एट दिस मोमेंट, 20 लोग बहुत ही शांति से सोच रहे हैं। और यदि 20 लोग बहुत ही अशांति के द्वारा सोच रहे हैं, कुछ गॉसिप सोच रहे हैं, कुछ विकर्म सोच रहे हैं, कुछ हिंसा सोच रहे हैं, तो वो भ्रम में चला जाएगा। और जैसा हमने 2 अध्याय पहले तो सोचा कि जीव विचार रचित है माया, और जैसा हम सोचते हैं वैसी सृष्टि बन जाती है। तो इसलिए ब्रह्म का स्वरूप कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा कि हर आदमी हर पल क्या और कैसे सोच रहा है। तो अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा ब्रह्म और वैसा वैसा सृष्टि बन जाता है। और यह बिल्कुल परम सत्य है, यह अक्षर ब्रह्म है। इस बात को भूत भावोद्भव करो। हर जीव का अब क्या स्वभाव है, वो कैसे उद्भव हो रहा है। अब एक चीज है, मैंने सोचा कुछ और उसके बाद मैं उसे प्रकट कैसे करता हूं। कोई आदमी उसे बहुत ही चिल्ला के और बहुत ही शोर मचा के प्रकट करता है, कोई सौम्य तरीके से मीठी भाषा में प्रकट करता है, कोई बहुत ही उत्तेजित होकर, बहुत ही जिसे बोलते हैं फुल ऑफ एनर्जी चीजें पटक पटक के प्रकट करता है, कोई लिख के प्रकट करता है, कोई किसी का एक बार बोलना काफी हो जाता है, किसी का एक बार देखना काफी हो जाता है। तो हर जीव का जैसा भाव है उसके मन में, उसको वो कैसा प्रकट करता है अपने स्वभाव को त्याग के द्वारा, जिसमें उसका कोई निमित्त स्वार्थ ना हो। तो जिसके हमने 1-2 बार पहले भी एग्जाम्पल दी है, मैं अगर टीचर हूं, मैं अगर पढ़ा सकता हूं, मेरा स्वभाव है पढ़ाना, ज्ञान बांटना, जिसमें मेरा कोई निमित्त स्वार्थ नहीं है, मैं उसमें सिर्फ त्याग देखता हूं, वो मेरा संचित कर्म बन जाता है। तो स्वभाव से कर्म, कर्म से अकर्म जो बनता है, सिर्फ वही संचित होता है ब्रह्म की तरफ ले जाने के लिए। बाकी चीजें हमें कर्म बंधन से बांध देती हैं, मोक्ष की तरफ नहीं ले जाती, ब्रह्म की तरफ नहीं ले जाएंगी, हमारी जर्नी अधूरी रह जाएगी। तो अब हम अगर इस श्लोक को डिकंस्ट्रक्ट करें, थोड़ा थोड़ा तोड़े, पहली चीज, हर समय सोचे कि हमारा भाव क्या है, हम शांत है कि अशांत हैं, हम उत्तेजित हैं कि हम धैर्यवान हैं, हम सुखी हैं कि हम दुखी हैं, शांत है कि अशांत है। हर वह भाव
जो हमारे को डिफाइन करता है, इस भ्रम को भी डिफाइन करता है। अब उस भाव को हमने प्रकट कैसे किया? स्वधर्म में प्रकट किया या परधर्म में प्रकट किया? हमारा स्वधर्म तो है कि हम कहीं अन्याय हो तो हम उठ के बोले, लेकिन हम किसी एक सेटिंग में चुप करके बैठे हुए अपने आप को, तो हम अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, हम उसको प्रकट कर रहे हैं परधर्म के प्रति, कोई और सेटिंग के हिसाब से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। और यदि उसमें त्याग नहीं है, कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई इच्छा है, कोई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, तो ये तीनों चीजें मिलके डिटरमिन करती हैं कि हमारा इकोसिस्टम कैसा होगा। बहुत ही गोल्डन नगेट है। हर भाव को देखें अपने, हर हर एक इमोशन को महसूस करें, उस इमोशन को जज और असेस करें, इवेल्युएट करें, एक्चुअली जज इज अ रॉन्ग वर्ड, इवेल्युएट करें, ये इमोशन मेरा ट्रू इमोशन है या फिर ये मैं किसी डर की वजह से कर रहा हूँ, किसी प्रलोभन की वजह से कर रहा हूँ, मुझे कुछ पाना है इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ, उसमें त्याग है या उसमें कोई इच्छा है, और वो मेरा ओरिजिनल जेन्युइन इमोशन है जो मैं प्रकट कर रहा हूं कि नहीं। तो जब हम अपने नेचुरल इमोशन को बिना किसी इच्छा के त्याग द्वारा प्रकट करते हैं, वो इस भ्रम को एक होलसम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उसकी इंक्रीज कर देता है। तो ये जो पहली चीज है, कोर नगेट है, विच विल ऑलवेज हेल्प अस, इट्स लाइक अ गाइडिंग बीकन। कभी भी डाउट हो तो पहली चीज ये सोचें कि शुड आई इवन हैव दिस थॉट। कई बार होता है ना, किसी ने कुछ बोला और हम बहुत सारी गॉसिपिंग में लग जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। डू आई नीड टू डू दिस? ये भाव रखने चाहिए कि नहीं? जैसा भाव रखेंगे वैसा ही आगे जाके होगा, पैथोलॉजी वैसी डेवलप हो जाएगी, समाज वैसा डेवलप हो जाएगा, रिश्ते वैसे डेवलप हो जाएंगे, डाइट वैसी डेवलप हो जाएगी। तो पहली चीज तो भाव को ही ठीक करें। दूसरा, वो भाव मेरा अपना होना चाहिए। ऐसा नहीं ऊपरी ऊपरी सतह पर मैंने उस भाव को दिखा दिया, स्माइल कर रहे हैं, लोगों से प्यार से मिल रहे हैं, लेकिन अंदर वो भाव कुछ और है हमारा। तो अपने आप को बिल्कुल जेन्युइन हिसाब से वो भाव रखने हैं जो भाव हमारी नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। और जब हम उनको कर्म में बदलें तो उस कर्म में त्याग होना चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए। इस श्लोक के बाद, एंड विल कम बैक टू दिस श्लोक व्हेन वी आर डिस्कसिंग इट, कि किसी को कोई प्रश्न है, किसी तरह का कोई थॉट है क्या इस श्लोक के ऊपर। बट आगे कृष्ण फिर बोलते हैं, डिपेंड करता है कि अब तुम्हारे भाव कैसे होंगे, उसको डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलते हैं, अधिभूत है नश्वर वस्तु, जीव पुरुष अधिदैव, अधि यज्ञ इस देह से बंधित, रहता मैं ही सदैव। तो आपके भाव कैसे होंगे प्रतिपल? इफ यू आर अटैच्ड inclined to material things, अधिभूत है नश्वर वस्तु। If you get attached towards things which are materialistic in nature, which are mortal, जो आज है कल नहीं रहेंगी, वो आपकी अधिभूत एनर्जी होती है। तो जिस प्रकार हमने सत्व रजस तमस की बात करी थी, आगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जिस प्रकार हमने सोचा था कितना सत्व है, कितना रजस है, कितना तमस है, एक और फ्रेमवर्क दिया। आपको क्या चीज अपील करती है, रिफ्लेक्ट करिए। जब आप स्वयं से साक्षात्कार करते हैं, पूछिए मेरे को ये चीज अच्छी लग रही है, क्यों अच्छी लग रही है? क्या इसका रूप अच्छा लग रहा है? क्या इसकी वाणी अच्छी लग रही है? क्या इसका टच अच्छा लग रहा है? क्या इसकी फिजिकलिटी अच्छी लग रही है? फिजिकलिटी चेंज हो जाएगी, बच्चा आज छोटा है कल बड़ा हो जाएगा। अगर आपको उस बचपन का मोह अच्छा लग रहा है तो कल वो बचपन नहीं रहेगा, देन आपको कल दुख होगा, अरे ये तो कितना प्यारा बच्चा था, देखो ये तो कहाँ बच्चा था तो ऐसा था, अब क्या हो गया इसे। तो अधिभूत है नश्वर वस्तु, एनीथिंग विच इज ट्रांजिएंट, विच विल चेंज, विच इज नॉट देयर फॉर एवर, फिजिकलिटी है, वो अधिभूत एनर्जी है। तो लुक अराउंड योर डे, योर पास्ट, वट एवर kind of excites you, whatever makes you happy, whatever gives you a lot of happiness, how much of it is the physicality of things around you? तो वो डिटरमिन करेगा आपके भाव कैसे हैं। फिजिकलिटी से जब आप बंधे हुए हैं, तो जब तक वो फिजिकल एक्सपीरियंस आपके साथ है तब तक आप शांत हैं। वो फिजिकल एक्सपीरियंस दूर हो गया, चाहे आप परिवार के साथ हैं, आप परिवार से दूर हो गए, चाहे आप धन के साथ हैं, आप धन से दूर हो गए, चाहे आप एक जिसे बोलते हैं एक सेटिंग में थे, बहुत अच्छी अच्छा वेदर था, अच्छे रिवर थी और हिल्स थे, एंड यू आर अटैच टू इट, आप उससे दूर हो गए, तो आप वो वॉइड फील करेंगे, आपको वो कमी खलेगी, आप अशांत रहेंगे।
वो अधिभूत एनर्जी है। फिर होती है जीव पुरुष अधिदैव। अधिदैव एनर्जी होती है जो फिजिकलिटी के बियॉन्ड, जो आपका पुरुष है, जिसको हमने कई बार बोला है कि वो पुरुष को क्लीन रखें, अपने आत्म को क्लीन रखें। उस आत्म को पावर पुरुष देता है। पुरुष वो एनर्जी है जो हमें सुप्रीम से कनेक्ट करता है, जो हमारी इंट्यूशन है, जो हमारी चेतना है, जो हमें कई बार यह आवाज दिलाती है ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो अब आप फिजिकलिटी से नहीं बंधे हुए, अब आप उस कॉन्शियसनेस से बंधे हुए हैं जो आपको पावर कर रहा है। वो है अधिदैव एनर्जी। मतलब अब जो कुछ भी हो रहा है, कोई चीज आपको इसलिए नहीं अच्छी लग रही क्योंकि वो फिजिकलिटी अच्छी है उनकी, वो आपको इसलिए अच्छी लग रही है बिकॉज यू आर एबल टू सी द अधिदैव इन एवरीथिंग। कि हाँ, ये गाय है, ये कुत्ता है, लेकिन ये गाय तो सिर्फ फिजिकल फॉर्म है, इसमें भी वही एनर्जी है जो मेरे को चला रही है। ये कुत्ता है, इसमें भी वही एनर्जी है। जैसे मैं चलता हूं ऐसे ये कुत्ता कुत्ता बनकर चल रहा है और अपना स्वभाव प्रकट कर रहा है। तो यदि आप फिजिकलिटी के बियॉन्ड कॉन्शियसनेस से अटैच्ड हैं, तो वो आपकी अधिदैव एनर्जी, आपकी भाव, आपके इमोशंस वैसे ही हो जाएंगे। आप लोगों को बियॉन्ड फिजिकलिटी देख पाओगे और एक्सपीरियंस कर पाओगे। और अधियज्ञ, अधियज्ञ तो वो सुप्रीम है। अधिदैव के होते हुए भी आप इस माया जाल में रह सकते हो, क्योंकि अधिदैव होते हुए भी यू कैन से आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। हाँ, अब मैं फिजिकलिटी से नहीं बंधा हुआ, मैं लेकिन उस पुरुष से भी बंधा हुआ हूं, और मैं चाहता हूं इस संसार का पार्ट होना, क्योंकि इस संसार में रह के ही मैं उस पुरुष को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं। लेकिन यदि आप अपनी लिमिट अधिदैव से भी आगे ले जाएंगे, आप हर पल स्मरण करेंगे अधियज्ञ का, कि अधिदैव भी एक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमने बोला, एक मैनेजर है, एक एजेंसी है ऑफ द प्रिंसिपल। तो अधियज्ञ एनर्जी है, मैं प्रति क्षण प्रतिपल उस परमात्मा के साथ हूं, मैं यहां का हूं ही नहीं। वो है आपकी अधियज्ञ एनर्जी। तो अधिभूत एनर्जी है, अगर आप फिजिकलिटी से बंधे हुए हैं लोगों की और चीजों की, आपको उनका अपीयरेंस, उनकी शब्द, उनका रूपरेखा, उनका जैसा दिखते हैं, जैसा प्रतीत होते हैं, वो चीज आपको इमोट करती है। आप खुश है तो उस वजह से खुश है क्योंकि वो चीज थी, वैसी थी। अधिदैव आपके इमोशंस को चैनलाइज करती है जब आप फिजिकल लेयर के पीछे जाकर हर चीज के आध्यात्मिक भाव को समझ पाते हैं। और अधियज्ञ है जब आप सामने को बिलोंग ही नहीं करते, आप प्रतिपल आप परमात्मा का ही ध्यान रखते हैं, आप परमात्मा को ही अनुभव करते हैं। बाकी चीजें आपको ना फिजिकलिटी, ना उसके आत्म, ना उसके पुरुष, आपको उससे भी मतलब नहीं है। आप प्रतिपल यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द सुप्रीम। वो है आपकी अधियज्ञ एनर्जी। अंत काल में प्राण तजे धार इन तीनों का ध्यान, बिन संशय पा जाए मुझको बोले श्री भगवान। तो ये अंत काल, यहाँ बात शुरू होती है एक जन्म से दूसरे जन्म के ट्रांजिशन की। बट दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी ट्रांजिशन। एक साल से दूसरे साल का ट्रांजिशन, एक मंथ से दूसरे मंथ का, एक दिन से दूसरे दिन का, एक पल से दूसरे पल का। इन एनी ट्रांजिशन, आप एक जॉब चेंज कर रहे हैं, एक जॉब चेंज करते हो आप दूसरे में गए, दे मस्ट बी सम रीजन तभी आपने जॉब चेंज किया। आपको वो बॉस अच्छा नहीं लगता था, वो उसके वर्किंग आवर्स अच्छे नहीं लगते थे, वहाँ के कलीग्स नहीं अच्छे लगते थे, वहाँ के रूल्स नहीं भा रहे थे, या बहुत कुछ अच्छा लग रहा था, एक दो चीजें वर नॉट वर्किंग आउट। मे बी आपकी पर्सनल सिचुएशन कुछ चेंज हो गई, तो आपको लगा नहीं, नाउ दिस जॉब डज नॉट वर्क वेल फॉर मी, तो आपने दूसरा जॉब ज्वाइन कर लिया। लेकिन दूसरा जॉब ज्वाइन करते समय आप पहले जॉब की क्या एनर्जी लेके जा रहे हैं? आप उस जॉब की अगर फिजिकलिटी लेके जा रहे हैं, अरे नहीं वहां तो ये वर्किंग आवर्स थे, वहां मैं 27th फ्लोर पे बैठता था, वहां से ये नजारा दिखता था, वहां आई हैड एक्सेस टू दीज परक्विजिट्स, ये सारी अधिभूत एनर्जी है। तो जितना आप पहले जॉब की फिजिकलिटी में अटैच रहेंगे, क्या नए जॉब में पूरी तरह रम पाएंगे? नहीं रम पाएंगे, क्योंकि आप नए जॉब में वही फिजिकलिटी कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, या तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं। तो आपको जो एनर्जी है, वो आप पुराने जॉब की फिजिकलिटी में बंधे हुए अभी भी। ये जॉब का ट्रांजिशन था, रिलेशनशिप का ट्रांजिशन, यू गॉट मैरिड और यू हैड अ सन इन योर फैमिली,
और देयर इज अ न्यू मेंबर विच हैज कम, किसी भी रिलेशनशिप में आप फिर अधिभूत एनर्जी में फंस गए। यू आर ऑलवेज कंपेयरिंग बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर वी गॉट मैरिड, दिस इज व्हाट द फिजिकलिटी ऑफ माई लाइफ वाज। लोग बोलते हैं ना, बिफोर मैरिज आई हैड दिस फ्रीडम, और आई हैड दिस ऑप्शन अवेलेबल टू मी, आई हैड दीज choices available to me, now these are not available। या कोई नया मेंबर आया है एंड यू आर सेइंग, ओ एवर सिंस दिस मेंबर केम इनटू आवर फैमिली, वेदर इट्स अ सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, हाउस एवर यू एंटरिंग अ न्यू रिलेशनशिप, यू अगेन स्टार्ट कंपेयरिंग द फिजिकलिटी। फिजिकली आपकी स्पेस कम हो गई, फिजिकली आपको कुछ गिफ्ट्स देने पड़ रहे हैं, फिजिकली आपको कुछ ऑब्लिगेशंस निभाने पड़ रहे हैं। ऑल दैट इज अधिभूत एनर्जी इन दैट ट्रांजिशन। डाइट का ट्रांजिशन, आप पहले कुछ खाते थे, अब सडनली आप कुछ और खाने लगे, चाहे मेडिकल रीजंस की वजह से, चाहे कोई एलर्जी शुरू हो गई, आप नहीं खा पा रहे हैं, एंड नाउ यू आर मिसिंग द फिजिकल पार्ट ऑफ इट। अरे पहले तो ये खाना खा सकता था मैं, अब ये नहीं खा सकता हूं। तो इन एनी ट्रांजिशन, चाहे वो टाइम का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो एनवायरमेंट का हो, आप किस एनर्जी से उस ट्रांजिशन में जाते हैं और बाहर निकलते हैं। और अंत काल में, किसी भी चीज के अंत में, एक चीज खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है। आप अधिभूत एनर्जी अगर लेके जा रहे हैं तो आपको कष्ट होगा ही होगा, क्योंकि आप उस चीज से बंधे हुए हैं जो वैसे ही बदलनी थी, जो ट्रांजिएंट ही थी, तभी तो ट्रांजिशन आया भी। आपका जॉब परमानेंट नहीं था और आप उस जॉब की फिजिकलिटी से बंध गए, आपने खुद जॉब चेंज किया, लेकिन आप चाहते वही है वही चलता रहे। You are getting married, but you are wanting to continue the same experience as you were before you got married. You have a new relationship, you have a new diet, whatever is a transition. If you are attached to the physicality of your previous transition, your transition is going to be very, very painful. क्या आप भगवान को पा पाएंगे? नहीं पा पाएंगे। भगवान क्या है? बोले ट्रांजिशन में भगवान को क्यों पाना? मेरी तो बहुत लंबी उम्र है, अभी क्यों भगवान को पाऊं? मैं तो अभी 35 साल लगाऊं, जो अभी तो चेंज किया है। भगवान इज द सत्यता, भगवान इज द धैर्य, भगवान इज द प्रेम, द एम्पैथी एंड लव। तो नए जॉब में, आर यू एबल टू एक्सपीरियंस व्हाट द जॉब हैज टू ऑफर यू? नो, यू विल नॉट बी एबल टू। और अ न्यू रिलेशनशिप, नो, यू विल नॉट बी एबल टू, बिकॉज we are attached to the physicality of a previous experience. So we will not be able to completely absorb and completely experience what the new experience has to give to us. That is the crux of बिन संशय पा जाए मुझको। आप सत्यता को, आप ट्रुथ को, आप शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे यदि आप अटके रहेंगे। So the more we attach ourselves to the physicality, the less we are likely to get most of whatever the truth behind the new relationship or new experience is. अंतकाल में नर नारी जैसी बुद्धि भाव धरे, कालांतर में हे कौनते उसी गति का चाव करे। So this is amplification of the previous श्लोक। And अंतकाल, while the crude translation is जीवन के अंत में, और ये सत्य भी है। तो जीवन के अंत में अगला जीवन का ट्रांजिशन कैसे होने वाला है, कैन ऑल्सो बी इंटरपोलेटेड टू ईयर के अंत में, मंथ के अंत में, डे के अंत में, आवर के अंत में, एंड हर पल के अंत में, पल पल में। अब हम लोग तो नहीं जानते कि हमारा जीवन कितना लंबा है। बहुत कुछ मानते हैं कई लोग, भाई वी आर गुड, नथिंग विल हैपन, बट हमें पता है प्राण पखेरु ऐसे उड़ जाते हैं लोग के, लोग बैठे बैठे और अचानक अचानक द लाइफ फोर्स गोज अवे। तो जो पल का अंत है या घंटे का अंत है, वो जीवन का अंत भी बन सकता है कभी भी। तो अगर हम गुस्सा हो गए, किसी से लड़ाई हो गई, कोई रिलेशनशिप में ना, वी डोंट लाइक वन पर्सन और द अदर पर्सन, हम वो एनर्जी लेके बैठे हुए हैं, और मान लीजिए उसी समय हमारा जीवन का अंत भी हो जाता है। हम सोच रहे थे नहीं नहीं, उसे हम रिपेयर कर लेंगे, ये तो अभी फ्रेश हुआ है इंसिडेंट, टाइम विल टेक केयर ऑफ इट, और हम हील हो जाएंगे। लेकिन टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सोच रहे हो वो रिलेशनशिप जो इम्पेयर हुई थी वो रिपेयर हो जाएगी आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स। But how do we know that we have 1 year, 1 month, or 2 years? And if suddenly our life force goes away, with what energy did we go away? We went away with that baggage in our mind, because that relationship which was impaired, we were carrying that baggage. तो अंत काल में जैसी हमने बुद्धि और भावना रखी है, कालांतर में, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रांजिशन, वी विल मेक सेम चॉइसेस। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि
whenever we close a period, whatever that period is, यदि एक पल को मान भी लें कि हम सब के पास इतना समय है कि हम जब तक इस जीवन में जाएं, हमें पता है इतना समय है, वॉट एवर दैट इज, हम सोच के बैठे चलो अभी 1.5-2 साल तक हमें कुछ नहीं होने वाला, तो हम 1.5-2 साल में वो सारा बैगेज का झाड़ू लगा दें। 1.5-2 साल अगर हमें लगता है हमारे पास है, हमारी चेतना में बता देगी। तो यदि हमें लगता है कि 1.5-2 साल हैं, तो उस 1.5-2 साल में प्लीज सारा स्वीपिंग कर दीजिए, एक भी नेगेटिविटी मत रखिए। लीव योर करंट एग्जिस्टेंस विद अ क्लीन स्लेट, एब्सोल्युटली क्लीन स्लेट। मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, मेरे किसी में मेरे लिए कोई रत्ती भर भी प्रेम का भेदभाव नहीं है। मेरा भाभी हो, ननद हो, पिता हो, पुत्र हो, माता हो, ससुर हो, टीचर हो, बॉस हो, एम्प्लॉय हो, मन में मेरे किसी के लिए रंच मात्र भी कोई द्वेष नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। एटलीस्ट if we believe we have 2 years, let us make that a goal and do it in 2 years. Now we all know that 2 years is not a given thing. So let us make it, अच्छा 2 year नहीं है, let us do it at the end of this month. चलो 2 साल को पता नहीं है कि नहीं है, हम बहुत कॉन्फिडेंट होकर हम बैठे कि नहीं अभी, आज May 11th है, June 11th को हम लोग इसी प्लेनेट पे होंगे, नन ऑफ अस इज कॉन्किंग ऑफ, एज्यूमिंग वी आर कॉन्फिडेंट। तो प्लीज अब वो 1.5 साल का टाइम नहीं है, June 11th से पहले पहले ये झाड़ू लगा लेनी है हमें अपने आत्म पे, हमारे अन्न में, अंतर मन में, किसी के भी प्रति। और इसके हम आगे हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं होगी, हम ये टूल सीखेंगे कैसे उस चीज को क्लियर करें। बट ये अवेयरनेस रखनी जरूरी है कि June 11th से पहले पहले ये झाड़ू लगा लेनी है। अब June 11th को और सोचते हैं, वाकई सोच के देखिए, क्या June 11 इज अ सर्टेनिटी? जो कुछ हो रहा है आजकल, हम इंडिया में बैठे हैं और जो कुछ हमारे इर्द गिर्द चल रहा है, किसी का भरोसा नहीं है। June 11 का कोई सी मिसाइल कहीं आके किसी ने बड़ूम बोल जाए, तो भाई June 11 का भी टाइम नहीं है, 1 महीने का, मे भी 1 हफ्ते का। यहाँ सीज फायर्स का भी कोई ट्रस्ट नहीं है कि कितना चलेंगी सीज फायर्स। तो ये झाड़ू हमें 1 हफ्ते में ही लगानी है। तो जो चीज हम पहले 1.5-2 साल की अंतकाल सोच रहे थे, वो अंतकाल हो सकता है 1 महीने में आ जाए, और 1 महीने का भी शायद टाइम नहीं हो, 1 हफ्ते में ही वो झाड़ू लगनी है। अब 1 हफ्ता इज द ओनली टाइम वी हैव टू क्लियर अप आवर इमोशंस। हम किसी भी नेगेटिव एनर्जी के साथ ट्रांजिशन में नहीं जाना चाहते, पर क्या 1 हफ्ता भी है? यह अंतकाल तो 1 दिन के बाद भी हो सकता है। And we have people around us where we have seen how people vanish in front of our eyes. तो ये काम हमें आज ही करना है। तो अब ये जो झाड़ू हमें लगानी है, अंतकाल में नर नारी जैसी बुद्धि भाव धरे, जैसी भावना में रखनी है वो हमें अभी करना है, 1 दिन। एंड वो 1 दिन भी लग्जरी होगा, तो ये काम अभी करना है। तो नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन, लेट अस डिवोट whenever we can, एज्यूमिंग हाउ कॉन्फिडेंट वी आर। कोई बोले नहीं यार ये कुछ भी बोल रहा है, मैं तो हूं यहाँ पे, अगले 24 घंटे तो मैं हूं, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रही। तो प्लीज 24 घंटे में से कोई सा 1 घंटा पकड़ लीजिए, अपने साथ साक्षात करिए और सोचिए आपके मन में क्या क्या भावनाएं हैं, किस किस के प्रति, किस किस वस्तु, व्यक्ति, संबंध, खान पान, किसी के भी प्रति, और डिटर्मिन करिए कहाँ कहाँ झाड़ू लगनी है। और यदि हम ये 24 घंटे उधार ले भी लेते हैं, क्योंकि इतने सेशंस तो हो गए, हो सकता है आगे भी चलते रहे, तो ये होंगे हमारे पास, बट लेट अस प्ले ऑन द सेफर साइड। सो लेट अस एज्यूम वी हैव टू डू दिस इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। नेक्स्ट 24 आवर्स में आफ्टर दिस सेशन, गो बैक एंड लुक एट आवर सेल्फ, लुक एट आवर आत्म। कल अगर इसी टाइम 24 घंटे बाद मेरे को प्राण त्यागने हो, मेरे मन में क्या क्या भाव हैं, किस किस, किसी भी चीज के प्रति, किसी भी एक्सपीरियंस के प्रति। 24 घंटे बाद, बाय 8 PM, वी विल क्लोज एट 7 PM, 1 घंटे का बफर मान लीजिए, 8 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। बाय 8 o'clock 8 PM ऑन 12th of May, my mind and my emotion has to be absolutely clear, full of love and peace, nothing else, ताकि कल अगर मेरा अंतकाल हो
तो मेरी बुद्धि बिल्कुल शांत हो, मेरे हृदय में प्रेम ही प्रेम हो, कुछ और नहीं हो, मेरे में कोई कैलकुलेशन हो ही नहीं, इसने ये किया, उसने वो बोला, मैं सही हूं वो गलत हूं। क्योंकि जितना हम ये भावना रखेंगे, ये भावना कहीं जाने वाली नहीं है। पहला श्लोक जो है, अक्षरम परमम ब्रह्म, जैसा हमारी भावना है वैसी ही हम सदगति लेके जाएंगे अपने साथ। और यदि हमने ये कार्य आज कर लिया 24 घंटे में, तो कल हमारी क्या हो गई, स्लेट बिल्कुल क्लीन हो गई। और फिर हम, जैसे कई बार होता है ना, टीचर एक लेक्चर देके जाती है, दिस इज सो एप्ट, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन लेक्चर टू अनदर। मैथ्स का पीरियड चल रहा था, अगला पीरियड ह्यूमैनिटीज का है, हिस्ट्री का है। मैथ्स के फॉर्मूले दिखाई देंगे ब्लैक बोर्ड पे, क्या हिस्ट्री का लेक्चर समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, पीछे मैथ्स की इक्वेशन झांकती रहेगी। तो हमको ब्लैक बोर्ड को इतना साफ करना है, अपने लोग गो बैक टू आवर स्कूल डेज, पानी लगा के, गीले कपड़े से, कई बार वो पानी लगाने के बाद उसके भी निशान रह जाते थे ब्लैक बोर्ड पे, पूरा साफ करना है, क्लीन स्लेट, ब्लैक बोर्ड बिल्कुल ब्लैक, शाइनिंग ब्लैक दिखाई दे, ताकि हिस्ट्री के टीचर उसके ऊपर कुछ इंप्रेशन लिखे तो टीचर खुश हो जाए, बोले किस बच्चे ने साफ किया ब्लैक बोर्ड? अब बोलेगी जी हमने किया, बोले वेरी गुड बेटा, क्योंकि द टीचर को इतना मजा आ रहा है। अगेन वो जो इंसुलेशन था ना हमारे आत्म के ऊपर, वो इंसुलेशन काट दिया हमने। द टीचर इज वेरी हैप्पी, टीचर का सारा ज्ञान हम तक पहुंच रहा है, बिकॉज टीचर की एनर्जी कितनी वाइब्रेंट है, टीचर को ब्लैक बोर्ड मिला बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल बिल्कुल ही सपाट। तो जो टीचर की जो पॉजिटिव वाइब्स थी वो हम तक पहुंच गई। तो जो हमारे नए ट्रांजिशन के एक्सपीरियंसेस हैं, दे आर विदाउट एनी शेडो ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, वी आर ओपन टू रिसीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो यदि हमने 24 घंटे में ये काम कर लिया, तो कल के बाद से जो एक्सपीरियंस है, चाहे उसी व्यक्ति का जिसके प्रति हमारे मन में कुछ भी था, चाहे नए व्यक्ति का, वी आर नाउ एबल टू रिसीव इट प्योर 100% ऑफ आवरसेल्व्स। जबकि पहले वो इंसुलेशन के साथ हम रिसीव कर रहे थे और ट्रांसमिट कर रहे थे। तो ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम वन लेक्चर टू अनदर, जिसमें ब्लैक बोर्ड का साफ करना है, अगर हमने कल में कर लिया, और ये इसको करने में टाइम नहीं लगता है, जो हम अभ्यास की बात करते हैं भक्ति के लिए लगता है, भावों के लिए नहीं लगता, क्योंकि भाव जैसा हम चाहे वैसा भाव आ जाएगा। यदि हम समझेंगे ये सब बहुत अच्छा हो रहा है, तो भाव आ गया तो वी आर एंजॉइंग इट। अगर हम सोचे ये सब बोर चल रहा है, तो लाख इसको हम छोटा कर ले, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे दें, आप उसको बोर ही फीलिंग के साथ एक्सेप्ट और रिसीव करोगे। तो भाव रखने में जरा भी टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन भर की यात्रा है, मैं ये भाव कैसे बदलूं? भाव बदलना हमारे पास है, वी कैन erase it with one stroke, that is completely on us। तो ये जो हमारा ट्रांजिशन है, अगर हमने कल तक ये काम कर लिया और अपना ब्लैक बोर्ड क्लीन रखा आफ्टर एवरी एक्सपीरियंस, तो वो इट बिकम्स आवर सेकंड नेचर, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। हम स्वभाव से शांत हो जाते हैं कि अब हमें कोई कुछ बोल दे, अब मुझे वर्क नहीं करना पड़ा उसके लिए, मेरा स्वभाव ऐसा है कि कुछ बोल दे, वो तुम्हारी विभूति है, तुम अपना चरित्र अपना प्रकृति प्रकट कर रहे हो, मेरे पे छाप नहीं छोड़ पा रहे। मेरी छाप अडिग है, निश्चल है, और मेरे से सिर्फ प्रेम ही प्रेम मिल सकता है, मेरे से और कुछ मिल भी नहीं सकता आपको। यू कांट ड्रॉ मी इनटू अ कन्वर्सेशन विच इज टॉक्सिक, यू कांट ड्रॉ मी इनटू अ relationship, you can't draw me into a diet, you can't draw me into a any kind of response which is toxic, which is विकर्म, or which has some इच्छा into it। तो ये बहुत कोर नगट है। अंत काल में जैसा हम बुद्धि और भाव धरते हैं, चाहे वो दिन का अंत हो, कई बार होता है ना, लड़ाई हुई किसी से, रात को ऐसी सो गए, सुबह भी हमारा मूड खराब रहेगा क्योंकि वो हैंगओवर रहता है। तो वो जो हमारा अंतकाल एक नाइट के लिए ट्रू है, वो हमारे एक वीक के लिए भी ट्रू है। हम बोलते हैं लास्ट वीक वॉज वेरी बैड, आई वॉज ट्रैवलिंग, आई एम टायर्ड। तो गो बैक एंड रिफ्लेक्ट, एट द एंड ऑफ द डे किस तरह की चीजें हमारे अगले दिन तक हावी रहती हैं, एट द एंड ऑफ द वीक कैसी चीजें हमारे अगले वीक तक हावी रहती हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ कैसी चीजें, दे आर वेरी डिफरेंट थिंग। जो चीज हमको एक दिन अफेक्ट करती है वो एक हफ्ता अफेक्ट नहीं करती, वो सिर्फ अगले दिन अफेक्ट करेगी, फिर नए दिन के लिए वो छोटी चीज होती है, उसका असर अगले दिन तक ही रहता है। लेकिन जो चीज हम एक हफ्ते से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो हमारे अगले एक हफ्ते तक ले जाएगी। जैसे हम किसी एक हफ्ते एग्जामिनेशन दिया, हम सब ने कहीं ना कहीं, जब हम लोग पढ़ रहे थे, और जो यंगस्टर्स हैं दे मे बी रिलेट टू इट, जब एग्जाम होता है इतने स्ट्रेस में आते हैं, एग्जाम हो चुका, हमको नाइटमेयर्स फिर भी आते रहते हैं, कई बार हमको सपने आते रहते हैं हम एग्जाम में फेल हो गए, या हम पेपर लिख रहे हैं और फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं। वो क्यों हो रहा है?
क्योंकि वो एनर्जी हमारी इतनी ज्यादा थी हमको प्रेशराइज करते हुए, इट नीड्स दैट मच टाइम टू गो अवे। तो एक दिन वाले एक्सपीरियंसेस जितने गहरे हैं, एक हफ्ते वाले, एक महीने वाले, एक साल वाले, एंड कई बार मल्टीपल ईयर्स, कई बार हम बोलते हैं लाइफ में वो फेज बहुत डिफिकल्ट था, आई हैव नॉट बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट। वो फेज जॉब का हो सकता है, शहर का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है जो हमने एक्सपीरियंस किया फॉर मल्टीपल ईयर्स, एंड देन वी कैरी फॉरवर्ड दैट एनर्जी फॉर सिमिलर टाइम और मे बी लॉन्गर, बिकॉज दैट वॉज सो इंटेंस फॉर अस। बट वो इंटेंस तभी था क्योंकि हम उसको उस इंटेंसिटी से ले रहे थे। अब आज हमारे पास ज्ञान है अक्षर ब्रह्म योग का, तो वो आएगा हमारे पास उसी इंटेंसिटी से, बट हम रिसीव नहीं करेंगे। वो आके रुक जाएगा वो एक्सपीरियंस, बिकॉज उसको रिसीव करना ना करना हमारे हाथ में है। वही फेज है, वही लॉस है। आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, आपके 10 साल की सेविंग्स चली गई, आपको 5-6 साल तक वो बॉदर करेगा, क्योंकि आपकी 10 साल की सेविंग, आपने बिजनेस किया, 10 साल की आपकी मेहनत का लॉस हो गया ओवरनाइट उस बिजनेस में, आपको 5-6 साल लेंगे उससे निकलने में। लेकिन यदि आप अक्षय ब्रह्म योग के एसेंस को लेने के बाद उस सिचुएशन को रिलीव करेंगे, आई डोंट विश कि वो सिचुएशन कभी दोबारा आए, लेकिन आप उसको रिलीव करिए कि दोबारा अगर वैसी परिस्थिति हो या आप उस परिस्थिति को दोबारा याद करें, तो अब आपको विचलित नहीं करेगी, कम विचलित करेगी। बिकॉज पहले आप धन से जुड़े हुए थे, अधिभूत एनर्जी से जुड़े हुए थे, क्या गया आपका? आपका पैसा गया, मे बी आपकी मेहनत गई, अधिभूत और थोड़ा बहुत अधिदैव। अगर आप अधियज्ञ के साथ जुड़ेंगे तो आप कहेंगे ये तो प्रारब्ध था, ये तो सिचुएशन मैंने स्वयं लिखी थी और इसको मुझे झेलना ही था, मैं हंस के झेलूं या रो के झेलूं, मेरा आगे का प्रारब्ध बनाएगा। सो नाउ द सेम लॉस इन फ्रंट ऑफ योर आईज, बट दिस टाइम यू आर व्यूइंग इट वेरी डिफरेंटली। जैसे कई बार होता है ना, पहले बार आपने कोई मूवी देखी, पहली बार वो सीन देखा, इट हिट यू, आप रो रहे हैं उस सीन को। जब आप दूसरी तीसरी बार वही चीज देख रहे हैं तब आप नहीं रो रहे हैं उस सीन में, क्योंकि तब तक आप उसको रैशनलाइज कर चुके हैं, आप उसको एक तरह से एनालाइज कर चुके हैं वो सिचुएशन क्यों थी। आप उस सिचुएशन में उतने इन्वेस्टेड नहीं थे जितना फर्स्ट टाइम यू डिड नॉट नो what was coming. This time you know, and that is the power of knowledge. The moment you know what energy you are getting attached to, whether you are getting attached to adhibhut or adhidev or adhiyagya energy, if we attach ourselves to adhibhut energy, we will continue to feel the intensity of things that happen to us. If we are attaching ourselves to adhidev energy, we will always feel I have enough power to draw solace from. I am not alone. So even though there may be a physical loss or sometimes even physical gain, कई बार फिजिकल गेन इतना होता है हम उसमें भी ओवरवेल होकर हम अहंकारी बन जाते हैं, उसमें भी लॉस होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉस में ही लॉस होता है, कई बार चीजें मिल जाती हैं वो भी लॉस होता है। इतना कुछ मिल गया कि हम अपना बुद्धि खो बैठते हैं, अहंकारी हो गए, एंटाइटल्ड हो गए, नहीं ये तो अब होना ही है हमारे साथ। दैट इज अधिभूत एनर्जी। नाउ in comparison, if it is Adidev energy and the same thing happens, we don't receive with the same intensity because we are not attached to the physicality of what we are getting, what we are losing. We are attached to the quality of reception. How did this thing come into my life? How was the reception? How much is the power I can draw from the Purush? And if you are attached to the Adhyag energy, I am peaceful. All this is happening like a movie. I am not even invested. This is not my choice to be invested. I have to just let it happen. And in that also, whatever tyag I can do, whatever akarma I can do, let me do that. So I'll take a break here because this is going to be very, very deep, philosophical and profound. And it is important कि हम इसके एक एक नगट को, how this अक्षर ब्रह्म योग develops, internalize करें. क्योंकि it is not about knowing this shlok. Knowing this shlok, knowing the meaning, yes, we know. If we are unable to internalize it, we are not able to benefit from it. And there is no point of learning more nuggets, which we do not do. Akshar Brahm Yoga is the crux of how we establish योग. हम योग कैसे स्थापित करते हैं उस ब्रह्म के साथ जो कभी ना मिटने वाला है। हमारी एक एक भावना प्योरिटी के साथ कैसी होनी चाहिए जो हमको सदैव अधियज्ञ एनर्जी से कनेक्टेड रखे।
अधिभूत और अधिदैव के साथ नहीं। क्योंकि जैसी हमारी भावना होगी फॉर एवरी एक्सपीरियंस, वैसा ही हमारा सदगति का चुनाव होगा। एंड दैट्स व्हाई हाउ सिचुएशंस विल अनफोल्ड एंड डेवलप फॉर अस। और ये भक्ति योग का पार्ट क्यों है, ये कर्म योग का पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमें फेथ रखनी पड़ेगी कि दिस फिलॉसफी इज ट्रू। ओनली व्हेन वी बिलीव इन इट शैल वी वर्क अपॉन इट। इफ वी कीप डाउटिंग इट, ऐसा थोड़ी होता है मैंने सोचा और ये हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है कोई लॉस हो गया, चाहे पर्सन का, चाहे रिलेशनशिप का, चाहे पैसे का, और हम बुरा नहीं लगेगा हमको। हमको ये फेथ रखना पड़ेगा, इट इज पॉसिबल कि सामने पिक्चर कैसी भी चल रही हो, वी विल ओनली see it as a sakshi bhav, see it as what is my role to do in this situation rather than what is happening to me। मेरा पैसा गया कि नहीं, मेरा मान अपमान हुआ कि नहीं, अपने को सेंटर में रख के सिचुएशन को ना देखें, अपने को कर्ता मान के सिचुएशन देखें। ये सिचुएशन डेवलप हुई है, आहा, व्हाट कैन आई डू इन इट? एंड इफ यू कैरी दैट एनर्जी, आई एम नॉट अलोन, आई हैव माय पुरुष टू ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम, आई हैव द सुप्रीम दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग इन दिस मोमेंट। मेरा सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा उस सिचुएशन का, और मैं उस सिचुएशन से, डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम लगता है आपको ये एब्जॉर्ब करने का, उस सिचुएशन से आराम से फ्लोट करता हुआ निकल के अगली सिचुएशन में पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। सो आई टेक अ पॉज हियर बिकॉज इट्स क्वाइट अ heavy load, and would will welcome how people are receiving this. And we are just 3 shloks into the new adhyay. Very profound, very profound. And I have been in this journey with him, from the previous sessions. And this very fact, I can admit, changed, brought in lot of changes in my life, that quite convinced कि जैसे मैं जाऊंगी वैसे मैं वापस आऊंगी। तो मैं अपने आप को जितना हल्का कर सकूं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई वैर नहीं, चीजों का मोह नहीं, अटैचमेंट्स नहीं, मतलब बहुत अपने ऊपर मैंने इससे वर्क करके, एंड आई कैन एडमिट दैट इट हैज ब्रॉट इन लॉट ऑफ चेंजेस फॉर गुड। आई फील मच लाइटर, स्लीप बेटर। वो एक गालिब का शेर था कि किसी से माफी मांग ली, इस तरह से जिंदगी को मैंने आसान कर लिया, माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, इसको पूरा आप जिंदगी में उतार दिया। तो ये इस नगेट ने मुझे रियली किया। Very true, very true, and thank you for sharing your experience, Sandhya ji. And there's a reason कि मेरे लिए भी ये मेरा फेवरेट श्लोक है। इस श्लोक को अक्षर परमं ब्रह्मं स्वभाव अध्यात्म उच्यते, भूत भाव विसर्ग करो, भूत भाव विसर्ग, भूत भूत भाव उद्भव करो, विसर्ग कर्म संचिते। इसको एब्जॉर्ब करते ही, मतलब मैं, जो मेरे से अंदर का मैं है, ऐसे गायब हो गया, ऐसे गायब हो गया। So, howsoever it takes, and we are willing to talk as much about it, as much time it takes, my request to each and all of us here would be, आज है, अगले संडे है, इस बीच में है, please discuss threadbare as much about this shlok, where it is helping you, where you are stuck. And it's a very safe space. We are not concerned about knowing your stories. We are going to help each other with our experiences, saying अच्छा ये आपको ये चीज बॉदर कर रही है, एंड देन वी से इस चीज में ये विकर्म है, ये वो थॉट है जो कांटा है, इसको निकाल दीजिए। सो लेट ईच वन ऑफ अस internalize this and work on this. If we move past this shlok with the energy of a clean blackboard, हाँ, हम सब we are on the same page. Imagine the energy that we all will move forward. हाँ जी अविनाश जी, मेरा ये है कि आपने ये जो श्लोक नंबर 4 में बोला, अधिभूत संसार, संसार नश्वर है जैसे, हाँ जी और जीवात्मा के बारे में, अधिदेव जीवात्मा, अतियज्ञ भगवान के बारे में बोला है कि मैं हूँ। जी।
अगले श्लोक में बोला आपने, अंत काल में प्राण तजे धर इन तीनों का ध्यान, हम्म। बिना संशय पा जाए मुझको बोले श्री भगवान। हम्म। तो आपका मतलब है कि ऊपर के ये तीन चीजों के आप कह रहे हैं, अंतकाल में तीन चीजों का ध्यान, संसार नश्वर है और जीवात्मा जो है वो अमर है, अति यज्ञ भगवान है, इन तीनों की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अंतकाल में इन तीन कॉन्सेप्ट्स का ध्यान धरना है। इसका मतलब है अंत काल में आपको ये ध्यान रखना है, भाव तो एक ही होगा अंत काल में। जिस समय लाइफ फोर्स जा रहा है, व्हाट इज द फीलिंग यू आर गोइंग विद, ये ध्यान रखना है कि आपका भाव अधिभूत है, अधिदैव है या अधियज्ञ है ना, आपका। अधिभूत तो संसार टाइप संसार हो गया, क्या संसार की ये वस्तु नाशवान है, पूरी संसार ना, बिल्कुल बिल्कुल संसार नाशवान है, संसार से मोह को दूर रखो। बिल्कुल। ओके। और जीवात्मा है, जीवात्मा को अपना जो जीवात्मा है ये तो चलती रहेगी, इसको कोई मार नहीं सकता। अधिभूत अधियज्ञ भगवान कृष्ण, जो मैं मेरा अपना मानना है, मैं अपने भगवान कृष्ण को मानता हूँ, आपका अपना अलग गया अगर अपना अपना सोच है वो, क्योंकि गीता में जो भी भगवान पुरुषोत्तम वगैरह जो भी है, तो आप तीनों का ध्यान ऊपर का मतलब कि 4 नंबर के श्लोक के ऊपर है ना, कि तीनों का ध्यान इसका। अच्छा, और एक मेरा और है क्वेश्चन, 7 नंबर श्लोक में आपने बोला है, हे अर्जुन तुम कर्म करो, तुम कर्म तुम करो मेरा ही सिमरन, मुझको पाने कर दो अपना निज मुझ में ही अर्पण। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि भगवान कहते हैं कि तू कर्म कर और मेरा सिमरन कर। तो सिमरन तो भक्ति हो गई ना, एक किस्म की भक्ति। सिमरन का क्या मतलब है, माला फेरनी या सिमरन, मुंह से बोलते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, मैं नहीं, तो ये सिमरन का मतलब, मैं तो यही समझता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, वही देखिए, वही बात साकार निराकार पे दोबारा आ जाती है कि आप माला फेर रहे हैं, वो जरूर भक्ति का एक फॉर्म है। बट हम्म। स्मरण, ईश्वर का स्मरण खाली माला फेरने से नहीं होता। ईश्वर का स्मरण उसको हमेशा अपने में उतारने में होता है कि मैं ईश्वर का ही पार्ट हूं, मुझसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। कुछ हो रहा है तो मुझे क्षमा करनी है, प्रेम करना है, दया रखनी है, धैर्य रखना है। उन सारे इमोशंस को फील करना ईश्वर के साथ योग स्थापित करना है, ईश्वर का ध्यान रखने के बराबर है। और उस पर आगे आएंगे, क्योंकि ये हाँ, सारा भक्तियों का कंस्ट्रक्ट ईश्वर को एक थर्ड एंटिटी मान के नहीं चलना कि ईश्वर वो है और मुझे उसे याद करना है। भक्ति योग का सारा कंस्ट्रक्ट है, ईश्वर की सारी पावर तुम में समाहित है, तुम एक पर्पज के लिए तुमने जैसा चयन किया है वैसा तुम्हारा प्रारब्ध बनता है। अब स्वयं को उसका एजेंट मान के, सारी शक्तियां उससे ड्रॉ करके, स्वयं को उससे पावरफुल मान के त्याग करे जाओ, अपना अकर्म करे जाओ। वो ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की भक्ति पूजा कर्मकांड नहीं है। खैर वो तो अपना अपना विश्वास है, अपना अपना श्रद्धा है, कोई पूजा पे विश्वास करते हैं, कोई नहीं करते, और यही कोई तो मंदिर ज्ञान है, डालने। यही तो ये गीता का ज्ञान है। यदि ये तो हम गीता, हाँ नहीं वो तो खैर अपने अपने बंदों ने लिखी है, 50 से ज्यादा लोगों ने लिखी है, आपने हर बंदे का अपना अपना डिफरेंट कंसेप्ट है। तो मैं वो नहीं कहता कि मतलब कि मेरा कंसेप्ट अपना बता रहा हूँ। और पहला बोला आपने ब्रह्म बुलाते अक्षर को, जी, तो जो हम सोचते हैं वो सारा ब्रह्म में जाता है, उसका क्या बिल्कुल मतलब है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, जो जो हम एक एक चीज सोच रहे हैं, अब देखिए ना। तो ब्रह्म का आपका क्या मतलब, भगवान के पास जाता है वो? नहीं नहीं, ब्रह्म का मतलब है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जो हम, ये सारी सृष्टि है, ये सारा यूनिवर्स है, कैसे चल रहा है, ब्रह्म इसी को बुलाते हैं ना। ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड भी ब्रह्म का एक अंड है, एक एक पार्ट है उसका भी, जो हमारी कॉन्शियस में ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जो जो हमारा भाव है वो इस पूरी एग्जिस्टेंस, पूरी सृष्टि को कंस्ट्रक्ट किए हुए है। और वो अक्षर है। आप भाव सोच के मिटा नहीं सकते। आप ये नहीं बोलते नहीं नहीं, लालच आया था, नहीं नहीं अब लालच नहीं है। अगर लालच आया था तो वो लालच इम्प्रिंट हो गया है, लालच हैज लेफ्ट दैट इम्प्रिंट ऑन ब्रह्म। और दया आई थी तो दया हैज लेफ्ट इट्स इम्प्रिंट ऑन ब्रह्म। तो एक एक भाव जो है हमारा, वो इस ब्रह्म का पार्ट है, उस ब्रह्म को कंस्ट्रक्ट किया है। और आज हम अगर 2025 में बैठे हैं, वो इसलिए ऐसा है क्योंकि हजारों वर्ष पहले हम सब ये आत्माएं जैसा सोच रही थी, उसकी वजह से ही हर सैकड़ों साल में जब जब हमने शरीर धर के जो जो कर्म किए हैं, जो जो भाव उत्पन्न किए हैं, वैसी वैसी सृष्टि उत्पन्न होती रही है जहां जहां जिस जिस रूप में हम लोग गए हैं। तो तो ये कर्मों के अक्षर हिसाब है। से गए, तो वो ये कर्मों के हिसाब से जैसे जैसे हुआ।
कर्म के पहले भाव के हिसाब से भी। तो योर भाव इज इम्यूटेबल, आप अपने भाव को भी अंडू नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है हम अपने भाव को प्योर रखें। जैसा भाव होगा वैसी भावना होगी, वैसी कामना होगी, वैसे कर्म होंगे, वैसे परिणाम होंगे, वैसे कर्म बंधन होंगे, वैसी सृष्टि और माया होगी। अविनाश, जी माधुरी। हाँ, तो अगर मतलब हम बिल्कुल बेसिक वे में एक्शन इससे निकालें तो मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो आपकी इस मोमेंट में भावना है, जो भी आप इमोशन लेके चल रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक। फिर वहां से आपके कर्म डिसाइड होंगे, आपके अराउंड जो हैं उन पे आपकी वो एनर्जी जाएगी, वो एनर्जी कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे। सो द बिल्डिंग ब्लॉक इज राइट नाउ। इस वक्त एब्सोल्युटली। आपके दिमाग में क्या सेंटिमेंट है और किस भावना से आप कोई काम कर रहे हैं, ना कि कुछ दिखावा कुछ और किया, मन में कुछ और है, अंदर बाहर जो सेम हो फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये, और फिर दूसरा आपने ये कहा था कि जो ईश्वर है कि दैट, जो भी मतलब वो जैसे भी उसको आप डिफाइन कर रहे हैं, उस वो भी इन्फ्लुएंस होता है बाय दिस होल वेब ऑफ आर एक्शंस, रिफ्लेक्शंस वगैरह। तो वो जरा एक्सप्लेन करेंगे क्या कि अल्टीमेटली वो कहाँ पे बिल्ड अप होके ईश्वर के एक्सपीरियंस में इन्फ्लुएंस हो रहा है उसका? सो ईश्वर को, एंड दिस इज going to come up very frequently, bhakti yoga is all about what is that supreme and how much is our yoga with that supreme. So ईश्वर अगर हम माने द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो तो प्रकृति के भी बियॉन्ड है, गुणों के भी बियॉन्ड है। ईश्वर का कोई गुण नहीं है, ईश्वर इज निर्गुणी। ईश्वर प्रकृति रजस सत्व तमस के भी परे है। तो ईश्वर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस के बावजूद, क्योंकि वी हैव हैड इमोशंस, वी हैव हैड various desires, we have had various trappings, so we are in a body form, we are in a part of a prakriti. तो जितना इस प्रकृति को हल्का करते हुए जाएंगे, वन इज जैसे हमारे कर्म होंगे उतना हम स्वयं को हल्का करेंगे, उतना हम स्वयं को उस कॉन्शियसनेस से करीब 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 लेके हो जाएंगे। लेकिन वी नो फॉर श्योर इट्स अ जर्नी एंड नॉट एवरीबडी मे इवन सब्सक्राइब टू दिस फिलोसफी, सो इम्बाइब तो क्या ही करेगा। सो यू आर बाउंड बाय समबडी, आप तो अपनी जर्नी पर निकले हुए हैं, बट आपकी पहले जर्नी जैसी थी उसका प्रारंभ बन के बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हैं who are nowhere close to your journey, and therefore either there are toxicities, there are constraints, there are opportunities, they are both good and bad happening. तो वो अलग अलग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दैट इज वाई द सृष्टि will continue to metamorphose in different ways, the way each one of us is influencing it. So one part of the truth is कि जैसा हम लोग सोच रहे हैं, जिस भी इकोसिस्टम का पार्ट है, एंड जैसा हर कोई सोच रहा है, वैसा वो इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है। चाहे उसको फैमिली लेवल पे ले लें, चाहे कंट्री लेवल पे ले लें, चाहे प्लैनेट लेवल पे ले लें, चाहे उससे भी बियॉन्ड गैलेक्सी लेवल पे एंड यूनिवर्स में जो कॉस्मोस है उस लेवल पे ले लें। बट फैक्ट इज हर एक भाव जो है वो उस इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है। नाउ द मोर दिस कॉन्शियसनेस सीप्स इन के this is adhibhut and we have to liberate ourselves from the physicality, this is adhidev and therefore I need to have faith in the power that I can derive. तो एक तो फिजिकलिटी, दूसरा नहीं मेरे पास रिसोर्सेज बहुत है, ये हो गया कोई बात नहीं, मेरे को लॉस की चिंता नहीं, बिकॉज आई हैव माई रिजर्व्स, दैट इज अधिदेव। एंड फाइनल इज अधियज्ञ, मेरे को उस रिसोर्स से मतलब ही नहीं है। रिसोर्स का मतलब भी ये था कि मैं अपने आप को उससे अलग समझ रहा था। जब तक मैं अलग समझता हूं, मैं किसी रिजर्व पे डिपेंड करता हूं, आई हैव रिजर्व, आई विल ड्रॉ फ्रॉम दैट। इफ आई एम पार्ट ऑफ द यज्ञ एनर्जी, देयर इज नथिंग दैट आई हैव टू काउंट और मेजर इन रिसोर्सेज, आई एम बाउंडलेस, आई एम हियर फॉर अ पर्पस, लेट मी डू व्हाटएवर इट इज। तो जब आप इस फिलॉसफी के साथ चलोगे, इट विल हेल्प यू बिकम लाइटर, होपफुली दैट विल रब ऑफ टू पीपल अराउंड यू, they will become lighter in one form, and therefore the environment around you is bound to change, the srishti around you is bound to change, the energy around you is bound to metamorphose differently and manifest in different forms around you. That is the truth part of it. Now because each of us is already in a journey, मैंने बोला तो बहुत आराम से कि 24 घंटे के अंदर अपना वो स्लेट क्लीन कर लो, but I am sure all of us will take different time to clean our slate. So if I am able to clean it in one day, somebody else is cleaning in 1 month, but we are meeting 4 times in that month, that person will be attending this session with that skepticism or with that regret or with that feeling of incompleteness, and that vibe will come to me even though I may not converse anything with that person. मैं उसका चेहरा नहीं देख रहा हूं, मैं हर किसी से पूछ नहीं रहा हूं,
लेकिन हर वो व्यक्ति जो इस सेशन का पार्ट है, जिसको अब ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि वो स्लेट क्लीन करनी है, लेकिन उसको टाइम लग रहा है, is vibing with me with a different energy level than how I'm vibing or how others are vibing. So in this ecosystem itself, what comes out as the सृष्टि will totally depend upon हम सब कौन सी भावना के साथ इस अगले संडे मिलते हैं, उसके अगले संडे मिलते हैं, उसके अगले संडे मिलते हैं। ठीक है. So one of the reasons why it's so powerful is it tells you exactly what you need to do, right? And to keep in mind every day and every moment. The beauty of this ज्ञान is, and ज्ञान योग जाके तो और ज्यादा हो जाएगा, बट ये भी ज्ञान योग का ही पार्ट है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉलेज हाउ एंड व्हाट भक्ति इज. द ब्यूटी ऑफ दिस इज इट पुट्स पावर इन योर हैंड्स. So it is you who has to act upon, you as in I. It puts power in our hands. It is we who have to tune ourselves or retune ourselves or recondition ourselves. We can be in our comfort zone and take forever and therefore keep coming back into those situations, different situations, but the energy is the same. Or it is we who can liberate ourselves, whatever it is, whether it is relationship or diet or situations or jobs. नाम बदल जाएगा उस चीज का, वो एक्सपीरियंस वही रहेगा, एक्सपीरियंस बिल्कुल वही रहेगा जैसा हम उसे बनाना चाहेंगे. सो पावर रेस्ट्स विद अस. हम इस सेशन को, इस बर्थ को, इस कंट्री को जहां पे भी हैं, किस एनर्जी से एक्सपीरियंस करते हैं. आर वी सेइंग हम क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं वर्सेस हम एक मच्छरों के एनवायरनमेंट में रहते हैं? आर वी सेइंग हम एक अपॉर्चुनिस्टिक एनवायरनमेंट में वर्सेस इन अ डेडलॉक? और आर वी सेइंग हम जहां पे भी हैं, वी आर देयर बिकॉज वी चोज दिस and now we choose something different, and we choose something different only by liberating ourselves. We have to liberate ourselves. It does not matter what the name of the country is, does not matter whether the environment is physically clean, does not matter whether it gives you more opportunities or less opportunities. What only matters is I have a role to play today. How am I playing that role? Yeah, ठीक है. Hi, good evening, Ankit. Hi, Ankit. Hi, good evening, Ankit. So आपने बोला start with a clean slate. So how do you clean the slate? मतलब you begin with detachment from material possessions, detachment from relationships, detachment from guilt. कैसे करना है ये? How do you go about it? तो पहली चीज देखो, पहला अगर डिटैच करना है, गो बट सेम एनालॉजी. आप एक लेक्चर में बैठे हुए हो, पहले डिसाइड करो वो लेक्चर था किस चीज का. मैथ्स का लेक्चर था और हिस्ट्री में जा रहे हो, या हिस्ट्री का लेक्चर था और मैथ्स में जा रहे हो? यदि मैथ्स का लेक्चर था और मैथ्स आपको दंक करता है, ठीक है, बिकॉज वी ऑल हैव सम मेमोरीज ऑफ हाउ वी मैथ्स हैज ट्रीटेड अस. सो मैथ्स का लेक्चर था और लंबे लंबे कैलकुलस के फॉर्मूले लिखे हुए थे, उनको रब करते हुए मुझे पेन हो रहा है. मतलब मुझे याद आ रहा है, उफ क्या फॉर्मूला लिख के गई टीचर, मैं रब कर रहा हूँ, मेरे दिमाग से रब नहीं हो रहा है ना. तो पहली चीज आप देखो कि what is that energy that you are attached to in that? Was it अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ एनर्जी? तो जो भी चीज आपको स्लेट क्लीन करते समय, what is it that is causing that friction in rubbing that? Is it the physicality? Is it, if you are attached to a person, is it उसकी फिजिकलिटी आपको अटैच कर रही है, फिजिकलिटी से अटैच्ड हो, या डाइट है उस टेस्ट से अटैच्ड हो, या रिलेशनशिप है उन बातों से अटैच्ड हो, या जॉब है उस जॉब के परक्विजिट से अटैच्ड हो. सो द अधिभूत एनर्जी इज, जिसे हम बोलते हैं डिटैच फ्रॉम फिजिकलिटी. बोलने में बहुत सिंपल सा वर्ड लगता है, बट इसमें अंदर बहुत अंदर मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अपने आप सोच के देखो कौन सी चीजें जो आपको बांधे हुए है, या तो बॉदर कर रही है या पकड़े हुए है. व्हाट यू डोंट वांट टू लूज और व्हाट यू डोंट हैव, दीज आर द ओनली थिंग्स इन एनीथिंग दैट बाइंड यू. या तो कोई चीज ऐसी अच्छी लग रही है, यू डोंट वांट टू लूज, या फिर कोई ऐसी चीज है जो आप बहुत मिस कर रहे हो एंड यू बिलीव यार ये नहीं होना चाहिए इन द नेक्स्ट हिस्ट्री पीरियड में, ऐसे फॉर्मूले नहीं होने चाहिए, ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए. तो फ्री अप करने के लिए सबसे पहले उसमें, और आगे भी टूल्स मिलेंगे, सो जस्ट वन ऑफ द टूल्स, पहले एक टूल हमने अकर्म अकर्म का दिया था, कर्म अकर्म विकर्म का, तो वो भी आपको एनालाइज करने में हेल्प करेगा कि जिस एनर्जी आप बंधे हुए तो उसमें त्याग कितना था वर्सेस रिटर्न्स की भावना कितनी थी, आउटकम कितना था. और ये सत्व रजस तमस में बहुत इजी हो जाएगा, बट जितना हमने आज तक अभी तक पढ़ा है कर्म योग और भक्ति योग के बीच में,
अगर वो कोई चीज आपको उसकी फिजिकलिटी बांध रही है कि नहीं, वो एनर्जी तो है, बट जब तक वो सामने नहीं हो, वो चीज, वो रूप सामने नहीं हो उस बंदे का, उस रिलेशनशिप का, अनलेस यू हग, अनलेस यू होल्ड, आपको शांति नहीं पड़ रही है, यू मिस दैट। और टू द एक्सटेंट यू आर होल्डिंग, यू आर हैप्पी, यू आर लेटिंग गो, इट इज मेकिंग यू सैड, then you are attached to the physical energy. And then you have to remind myself, anyhow this physical will not last forever, so I am attaching myself to the wrong energy. I will change physically, the other person will change physically, and therefore if I'm attaching to the physical part of it, a soft skin, a beautiful color, a beautiful voice, a beautiful pace, a way of talking, if I'm talking of a person, then all this is going to change for me and for the other person. Let me get attached not to the physical aspect of the person, but to the आत्मिक रिलेशन। वो इस धरती में अपनी यात्रा पे आया है, मैं अपनी यात्रा पे आया हूं, हमारा प्रारब्ध है एक साथ मिलना, और मिलके हम इसको टुगेदर एक्सपीरियंस करेंगे, बट विदाउट मी गेटिंग एंटेंगल्ड विद हिज और हर फिजिकलिटी। जॉब की बात कर लेते हैं। अगर कोई जॉब है और उस जॉब के ट्रांजिशनिंग में पेन हो रहा है, तो फिर उस जॉब की फिजिकलिटी तंग कर रही है। वो जॉब में सिर्फ 6 किलोमीटर जाना पड़ता था, इसमें 16 जाना पड़ेगा। वहां पे कैफेटेरिया बहुत अच्छा था, यहाँ पे खाना खुद पकाना पड़ेगा। दो ज्यादा फिजिकलिटीज ऑफ अ जॉब। वहां पे तनख्वाह इतनी मिलती थी, यहाँ बैंक बैलेंस धीरे से ग्रो करेगा। इफ यू आर अटैचिंग टू द फिजिकलिटी ऑफ द जॉब, अगेन द फिजिकलिटी will not remain. In the same job, people get thrown out, people will supersede you. What you need to attach yourself is, उस जॉब ने आपको दिया क्या, उस जॉब में आप क्या दे रहे थे, what was the experience with which you are relating to the job beyond the physicality. तो अधिभूत एनर्जी हर चीज को एक फिजिकलिटी के लेंस से देखने का पहला नगेट है, स्लेट को क्लीन करने का। तो यदि हम बोले कल मुझे स्लेट क्लीन करनी है, तो सबसे पहले देखना होगा व्हाट इज स्टॉपिंग। चौक से क्या लिखा हुआ था जो मिट नहीं रहा है, मिटाने के बाद भी जिसका इम्प्रिंट वापस आ जाता है। एंड यदि वो फिजिकलिटी है, जो कि बहुत केसेस में जो हम बात कर रहे थे ना, इच्छा, डिजायर, क्यों इच्छा ही तो फिजिकलिटी प्रोड्यूस करती है, क्योंकि इच्छा एक ऐसा विश होता है कि हमको ये प्राप्त हो या हमको ये प्राप्त ना हो, ये हमारे पास बना रहे या हमारे पास से कभी ना जाए। तो जब हम फिजिकलिटी से बांध लेते हैं चीजों की, तो हम उस एनर्जी को रिसीव नहीं करते। हर चीज जो है फिजिकलिटी तो एक सिर्फ जामा होती है, कपड़ा पहन के हमारे पास आती है, हम उस कपड़े से बांध लेते हैं अपने आप को। ब्यूटीफुल रोब इट इज, गोल्डन विद सिल्वर लाइनिंग, वेलवेटी टच। लेकिन वो वेलवेटी टच, वो सिल्वर लाइनिंग के पीछे क्या चीज आ रही थी, हम वहां तक कनेक्शन होने ही नहीं देते। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति विशेष जाता है या कोई संबंध जाता है, हमें ज्यादा दुख होता है, क्योंकि हम वो फिजिकलिटी को ज्यादा मिस करते हैं। ओ आई कैन नॉट होल्ड दैट टच, आई कैन नॉट लिसन टू दैट वॉइस। वेयर एज वो भावनाएं, वो जो हमने स्वभाव बोला, वो अक्षर है, वो कभी नहीं मिटता है। वो आज हमारे साथ था, कल वो अपनी जर्नी पे जाके किसी और जगह जा रहा है। तो फिजिकलिटी इज द फर्स्ट एंड बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक। फिजिकलिटी के बाद आप अधिदैव एनर्जी देखो। आप बोलोगे नहीं नहीं ठीक है, आई एम वेरी ओके, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वहां पे इतने किलोमीटर जाना पड़ता था, वहां खाना कैफेटेरिया खाता है, खुद बनाना है, आई हैव प्लेंटी ऑफ रिजर्व्स। मतलब अब आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरा बहुत बैंक बैलेंस, मैं जोमेटो और स्विगी कर लूंगा। जिसके पास नहीं है उसको तो खुद ही बनाना है, जिसके पास है वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास बहुत जोमेटो स्विगी ऑप्शन, आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस, आई हैव थिंग्स टू ड्रॉ, आई हैव रिसोर्सेज। तो अब आप फिजिकलिटी से कम बंधे हो, लेकिन अब आप रिसोर्सेस से बंधे हो, किसी ना किसी तरह के रिसोर्सेस, सम पावर दैट यू कैन ड्रॉ, इमोशनल पावर, फाइनेंशियल पावर, आध्यात्मिक पावर। वो भी एक तरह की ट्रैपिंग है, क्योंकि उसमें भी एक डिपेंडेंस है। तब आप कह रहे हो हाँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो है कि नहीं, मैं वीडियो कॉल कर लूंगा, इट इज लाइक दैट। कि नहीं, अब रिलेशनशिप से फर्क नहीं पड़ रहा कि फिजिकली मेरे पास हो, बिकॉज आई हैव एन ऑप्शन, आई कैन रिमेन इन टच, आई कैन ड्रॉ अपॉन समथिंग। पर जो ड्रॉ अपॉन समथिंग भी एक आपकी एक रिजर्वॉयर है, एक डिपेंडेंस है। आप बंधे हुए अभी भी हो, बट आपको एक फेथ है कि कोई चीज है आपके पास, ये नहीं है फर्क नहीं पड़ता, कुछ और तो है जो मैं, जिससे मैं अपनी, क्योंकि आपकी नीड अभी भी वो है, अभी आप नीड से नहीं हिले हो, उस नीड को डिफरेंटली फुलफिल कर रहे हो। आप कह रहे हो अच्छा ठीक है वाइफ नहीं है खाना बनाने के लिए, मैं खुद पका लूंगा। अच्छा मैं नहीं हूं बाजार में जोमेटो स्विगी, अच्छा जोमेटो स्विगी नहीं है, आई हैव डिपेंडेंट सम फ्रेंड्स हु विल फेंड फॉर मी, लेकिन नीड आपकी अभी भी बनी हुई है। तीसरा आप बोले यार मेरा तो एकादशी का व्रत है, की फर्क पहनता, आज तो मैंने कुछ खाना ही नहीं है।
The moment you put yourself in that state, you don't need it. You are already provided for. तो आपको ड्रॉ करने वाली डिपेंडेंस भी नहीं चाहिए. You say, I am fulfilled, I am fed on whatever front you are trying to clean your slate. So this will require maybe few more iterations. So it will help when we are working on it. Let us see where is what is kind of hindering us from cleaning the slate. And as before, we are not interested in stories or names. What we are interested in is what is that formula. It does not matter who wrote that formula. It does not matter what subject was that previous lecture. What is important is ये फॉर्मूला तंग कर रहा था आपको, या पढ़ाने का अंदाज तंग कर रहा था, या उसकी रेलेवेंस की जीवन में कैसे लाएंगे वो तंग कर रहा था. What was your botheration with that what was written on the slate? Without getting into सारी बात ही बियॉन्ड फिजिकलिटी की, तो हमें भी फिजिकलिटी नहीं चाहिए. हमको नाम नहीं चाहिए रिश्तों के, हमको नाम नहीं चाहिए खाने की चीजों का, हमको नाम नहीं चाहिए जॉब का. हमको ये चाहिए आपका इमोशन क्या था, what was holding you back or what is holding us back. The moment we are able to recognize, it will help us break away from that particular dependence. And कोई ये नहीं कह रहा कि आप उस एनवायरमेंट को छोड़ दो, आप उस जॉब को छोड़ दो, आप उस खाने को छोड़ दो. बट अभी आप जाओगे, आपका स्वाद बदला हुआ होगा. आप उसी जॉब में जाओगे, उसी कैफेटेरिया में जाओगे, वही राजमा चावल खाओगे. कल तक आप जा रहे थे, अरे यार ये इस जॉब में मिलता है, बड़ी अच्छी बात है, यहाँ का राजमा चावल बहुत अच्छा है. आप बंधे हुए थे. एंड कहीं ना कहीं जब आप जाओगे तो आप कहोगे नहीं यार उसके जैसा तो होना चाहिए, वो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स की कैंटीन थी, मेस था, वॉट एवर इट इज. जब आपने अपने आप को लिबरेट कर लिया, कल आप जा रहे हो राजमा चावल से, आप बंधे हुए ही नहीं हो. वो एक अलग लेवल का टेस्ट आएगा आपको, क्योंकि अब आपकी डिपेंडेंस नहीं उस राजमा चावल पे. वो एक एक चावल ऐसे आपके मन में ऐसे बाउट्स ऑफ एनर्जी देगा आपको, बिकॉज नाउ यू आर कनेक्टिंग नॉट विद द फिजिकल राजमा चावल, यू आर ऑल्सो कनेक्टिंग विद द पुरुष ऑफ दैट राजमा चावल. वो किसी किसान ने उगाया होगा, किसी वेंडर ने ला के दिया होगा, बैक ऑफ किस, वो अधिदैव एनर्जी है. पहले अधिभूत एनर्जी था फिजिकल राजमा चावल. अधिदैव एनर्जीज, अरे यार सोचो ना, यहाँ बैठे बिठाए मिल रहा है, कितने लोग काम कर रहे होंगे, किसने क्या किया होगा. देखो बैक एंड पे वो आदमी, लेडी सुबह आई होगी 6 बजे अपने बच्चों को घर छोड़ के. ऑल दैट एनर्जी यू आर कलेक्टिंग. Now you are no longer collecting the physical taste of Rajma Chawal. What you are connecting with? You are connecting with the positivity, the tyag, the mehnat of so much that goes in making that Rajma Chawal available to you. And adhyag energy is, अरे all this is immaterial. ये तो होना ही था यार. I am in a bliss. आज राजमा चावल बन के आया, कल कुछ और बन के आएगा. जहां भी आएगा मैं तो फुलफिल्ड हूं. मोह ममता से दूर रहो. बिल्कुल बिल्कुल. बट हिज क्वेश्चन इज वेरी रेलेवेंट कि दूर कैसे रहो, क्योंकि ये तो एक तो कंस्ट्रक्ट है भाई, ममता मत रखो, आसक्ति मत रखो. बट हाउ डू यू वर्क अपॉन इट? ज्ञान. तो ब्रेक इट इनटू व्हाट इज इट, क्या चीज पकड़ रही है. एंड देन देखो, अच्छा उसकी फिजिकलिटी ये है, फिजिकलिटी पकड़ रही है कि उसकी एनर्जी पकड़ रही है कि उसका प्रारब्ध. एंड द मोमेंट यू गो टिल द प्रारब्ध लेवल, all most of the problems get solved, क्योंकि then you are not looking life at ये मिला ये नहीं मिला. then you are saying oh हो आज के मेनू में ये है, okay let's deal with it and how can I make this moment blissful for me. तो अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जो हमको आज डिफिकल्ट लग रही हैं, in terms of people, in terms of opportunities, in terms of resources, our take is okay, this is the scene before us. जैसे हम जा रहे हैं blind into a restaurant, we do not know what that restaurant is, and suddenly we say, oh, आज गुजराती थाली है, आज राजस्थानी है, आज साउथ इंडियन है, आज छोला भटूरा है. Deal each moment as it is presented to us. Thank you. Thank you. Wonderful. I think it's quite past time. Thank you so much for joining. Thank you so much. इस पे Thank you, Uncle. ये Thank you. इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, और शायद कुछ लोगों को लगे बहुत लंबा भी चल रहा है, बट देन आई थिंक द डीपर इट गोज विद इन अस, जितना इसको खुले भाव से एक्सेप्ट करेंगे उतना हम
अपनी फिजिकलिटी को कम महसूस करके अपनी स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा महसूस कर पाएंगे. इट विल हेल्प अस ऑल्सो बिकम लेस डिपेंडेंस ऑन आवर फिजिकलिटी. ओम तत्सत. धन्यवाद आप सब. Om Tat Thank you. Sat. Thank you. Dhanyavad. जय श्री कृष्ण जी.